मध्य प्रदेश में अब की बार में किसकी बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, लोकसभा का ताज़ा सर्वे जानेंगे। मध्य प्रदेश में अब की बार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए दातिया की बात करते हैं। तो दातिया में यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, कांग्रेस 1 ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों श्योपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, कांग्रेस का यहाँ पर सफाया हो रहा है। वही दोस्तों ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 4 ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो यहाँ पर ग्वालियर में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। मुरैना ज़िला की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, कांग्रेस इंडिया यहाँ पर 3 ले रही है। वही दोस्तों भिंड की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर 2 सीटों से खाता खुल रहा है। 3 यहाँ पर आईएनसी ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 5 कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों बैतूल की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 3 ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। हरदा की बात करें तो हरदा में 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। वही दोस्तों होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर 2 बीजेपी ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 2। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। मध्य प्रदेश की 139 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। वही दोस्तों बीजेपी को 50 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी इंडिया को 89 सीटें और वही दोस्तों अदर्स पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। रायसेना की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, वही 2 कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। विदिशा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 3 कांग्रेस ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। वही दोस्तों भोपाल की बात करें तो भोपाल में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 5 कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों सीहोर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, वही 2 कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों अगर मालवा की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, कांग्रेस का यहाँ पर सफाया हो रहा है। वही दोस्तों ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो शाजापुर में तो यहाँ पर 3 सीटें निकल कर आ रही हैं। 3 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 1 कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों देवास की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से यहाँ पर 2 यहाँ पर बीजेपी को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस इंडिया को। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। खंडवा की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, वही 2 कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, कांग्रेस इंडिया के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों खरगोन की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। वही दोस्तों 6 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है। वही दोस्तों बाड़वानी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 1 कांग्रेस इंडिया के खाते में। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों अलीरामपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आ रही हैं निकल कर। 2 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, वही दोस्तों 1 कांग्रेस ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है।
भाई दोस्तों छबुआ की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर 1 सीट से खाता खुल रहा है। 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ले रही है। भाई दोस्तों इंदौर की बात करें तो इंदौर में 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर 5 सीटों से खाता खुल रहा है। 4 इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। उज्जैन जिला की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 6 यहाँ पर 4 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 3 कांग्रेस ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 218 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। ये देखा जाए तो इस बार में बीजेपी को 52 सीटें मिल रही हैं। आईएनसी को यहाँ पर 126 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो आईएनसी रिलायंस अपनी सरकार बना रही है। इंडिया को काफ़ी यहाँ पर घाटा हो रहा है। दोस्तों 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब